y इज इक्वल टू सेक ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, ये फंक्शन है और आपको डेरिवेटिव निकालना है π/4 पे। कैसे निकालेंगे भाई? चंद वीडियो पहले हमने आपको चेन रूल सिखाया है, जिसमें आप करते क्या है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बना हुआ होता है, कॉम्पोजिट होता है, और उसका डेरिवेटिव आपको लेना होता है। तो अगर मैं इसको कह दूं u ऑफ x, तो ये sec का फंक्शन हो जाएगा जो कि u का फंक्शन है। गोया u ऑफ x जो कि है 3π/2 माइनस एक्स, इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं, मुश्तक ले लूं, तो क्या आएगा भाई? -1। क्यों? क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा और -x का डेरिवेटिव -1 होगा। तो आइए अब हम dy/dx निकालते हैं, यानी y को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो अभी कुछ ही वीडियो पहले हमने आपको ये भी सिखाया कि sec x का डेरिवेटिव होता है sin x बटा cos स्क्वायर्ड x। लिहाजा ये हो जाएगा sin ऑफ म्यू x बटा cos स्क्वायर्ड म्यू x, और फिर इसको अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से ज़रब देना होता है, यानी u-x आ जाएगा यहाँ। तो चलिए भाई, ux क्या था? 3π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं 3π/2 माइनस एक्स, और यही चीज़ नीचे भी आएगी 3π/2, नहीं इस रंग में नहीं है भाई, 3π/2 माइनस एक्स, जबकि u' हमने क्या निकाला? हमने ये निकाला -1। तो -1 से जब इसे हम ज़रब देंगे तो मनफी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई π/4 पे हमें ये डेरिवेटिव निकालना है। गोया यहाँ आ जाएगा π/4 और यहाँ भी आ जाएगा π/4, और 3π/2 माइनस π/4 अगर आपको करना हो तो क्या होगा कि इसका एलसीएम लेने के लिए आप कुछ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अगर इसको 4 होना है तो इसे 6 होना पड़ेगा। गोया ये हमारे पास बनता है 5π/4। तो dy/dx हुआ -sin π/4, सॉरी 5π/4 बटा cos स्क्वायर्ड 5π/4। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी हैं तो इसके लिए आपको यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। यूनिट सर्कल कैसे बनता है? एक के कतर का आपको दायरा बनाना होता है, और ये सारी चीज़ें आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं। अगर नहीं याद तो दोबारा जाके आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देख लीजिए। π/4 की अगर आप बात करें, जो कि हम अलग रंग में करेंगे, तो π/4 का मतलब ये है कि आपको इस निस्फ दायरे को 4 बराबर के टुकड़ों में तकसीम करना है। गोया ये हो गया आपका π/4, ये π/2, ये 3π/4 और ये π/4, जबकि हमें चाहिए 5π/4, यानी ये हो गया हमारा 5π/4। और ट्रिग्नोमेट्री से ही हम जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -√2/2 -√2/2, मतलब ये -√2/2 और यहाँ भी -√2/2। और इसमें ये जो x कोऑर्डिनेट है ये आपका बनता है कोसाइन और y कोऑर्डिनेट बनता है साइन। लिहाजा ये आपका हो गया -√2/2 और -√2/2 का स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है? -√2/2 और -√2/2। ये कोसाइन हुआ, ये साइन हुआ, जो कि हम यहाँ डालेंगे। इस मनफी की वजह से ये मुस्बत हो जाएगा और फिर इसकी वजह से ये कट जाएगा, और इसकी तफसील क्या हो जाएगी भाई? √2/2, जो कि ये न्यूमरेटर वाला है, ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। गोया नीचे आएगा हमारे पास आधा, और यहाँ पे हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? √2 बचेगा।
गोया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है √2।